स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा था, इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको स्टील डिज़ाइन सब्जेक्ट के में आपका प्लेट गर्डर नाम का टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन जिसमें आपको मैंने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपन समझेंगे कि एक प्लेट गर्डर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं। एक आपका IS कोड होगा, IS कोड 800 2007, स्टील टेबल, और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अपने साथ रखना है। ये एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। बुक इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बुक आपकी लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय SK दुग्गल, सेकंड एडिशन, पेज नंबर 627 में आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आप क्या क्या डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्या क्या डेटा के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। डिज़ाइन अ वेल्डिंग प्लेट गर्डर ऑफ 25 मीटर इन स्पान। एक आपको प्लेट गर्डर डिज़ाइन करना है जिसका स्पान लेंथ जो है वो आपका 24 मीटर का है, जो कि लिटरली रिस्ट्रेन थ्रू आउट है। इट हैज़ अ सपोर्ट अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन मीटर। एक यूनिफॉर्म लोड इसके ऊपर लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी आपकी 100 किलोन्यूटन है थ्रू आउट द स्पान, एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्फ वेट। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि इसमें आपका 100 किलोटन में आपका सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं किया है, का मतलब हमको सेल्फ वेट अलग से लेना रहेगा। डिज़ाइन द गर्डर विदाउट इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा कि आपको स्टिफनर कौन सा प्रोवाइड करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपको इंटरमीडिएट स्टिफनर का आपको इसमें डिज़ाइन नहीं करना है। स्टील फॉर द फ्लैंज एंड वेब प्लेट इज़ ऑफ ग्रेड 415। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टील ग्रेड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को FE 415 आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करके चलना है। Yield stress of steel may be assumed to be 250 megapascal irrespective of the thickness of plate is used। जो Fy की वैल्यू आप जब यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू आपको 250 मेगा पास्कल आपको यूज़ करना है। यही चीज़ उस लाइन पे लिखा है। डिज़ाइन द क्रॉस सेक्शन, कॉमा द एंड लोड बेयरिंग स्टिफनर एंड कनेक्शन। आपको क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करना है प्लेट गर्डर का, और एंड लोड बेयरिंग स्टिफनर्स फाइंड आउट करने हैं, और उसके कनेक्शंस आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन के डिज़ाइन स्टेप्स को अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिज़ाइन स्टेप्स में आपको कैसे आपको डिवाइड करना है। अब मैं एक एक करके आपको डिज़ाइन स्टेप समझाते जाऊंगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन डिज़ाइन करते हैं प्लेट गर्डर का, जब एंड बेरिंग स्टिफनर अपन प्रोवाइड करते हैं, तब आपको क्या करना रहेगा, इसको इन 13 स्टेप्स को आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसा कि पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अभी अपन जो कंसिडर करेंगे वो आपका पार्ट A होगा। पार्ट A के रिगार्डिंग अभी अपन वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें आपको गिवन रहेगी उसको आपको गिवन डेटा के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जैसा कि सबसे पहले आपका स्टील जो था वो आपका Fe410 था। Fe410 स्टील आपका यूज़ हुआ, तो उसके रिगार्डिंग आपकी जो Fu की जो वैल्यू रहती है वो आपकी 410 हो जाती है। Fy, Fyp और Fwp, Yw ये जो रहेगा ये आपका 250 मेगा पास्कल हो जाएगा। ये सब जो डेटा आपके सामने लिखे हुए हैं ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पे अपन डायरेक्टली फीड करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये सबसे पहला ये जो काम रहेगा ये आपको हर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड आपको सॉल्व करना रहेगा। म्यू जो होता है पॉइजन्स रेशियो होता है 0.3 जिसकी वैल्यू होती है। ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो रहेगा वो आपका 1.5 फॉर साइट वेल्डिंग और 1.25 फॉर शॉप वेल्डिंग। और
आपका एप्सिलॉन की जो वैल्यू रहेगी, ये आपके इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √250 डिवाइडेड बाय एफ वाई। तो आपकी एफ आई की वैल्यू 250 वैल्यू गिवन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एप्सिलॉन की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 1 हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप को जैसे आप देखते हैं तो सबसे पहला जो आपका डिज़ाइन स्टेप था वो आपका डिज़ाइन फोर्सेस का था। इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पे जो भी टाइप के लोड्स आपको गिवन रहेंगे उसकी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे आपको लिख के आपको कैलकुलेट करना रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था कि टोटल सुपर इम्पोज लोड जो था वो 100 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको गिवन था, वो चीज़ लिखा आपने। ध्यान देना, आपका क्वेश्चन में जो लोड जो गिवन था वो सिंपली लोड करके गिवन था। जब भी अपन डिज़ाइन करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, उस लोड को आपको फैक्टर्ड लोड में चेंज करना पड़ता है। फैक्टर्ड लोड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो नॉर्मल जो लोड होता है वो आपका फैक्टर्ड लोड में चेंज हो जाता है। सेकंड जो रहेगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था कि आपका जो लोड है लोड लगा है वो उसमें एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल्फ वेट था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, वो सेल्फ वेट को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्पेरिकल फार्मूला के रिस्पेक्ट में आपके पास एक फार्मूला होता है जो आपका WL/400 का आपका फार्मूला होता है, जो डायरेक्टली आपको सेल्फ वेट बताता है प्लेट गटर का। इन जनरल ये फार्मूला अपन डायरेक्ट इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये डिज़ाइन का क्वेश्चन है, हमारे पास किसी भी टाइप का कोई क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है। और जनरली अपन किसी का भी सेल्फ वेट जब अपन फाइंड आउट करते हैं तब अपन मटेरियल की डेंसिटी के रिगार्डिंग उसके क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे अपने को उसका सेल्फ वेट मिलता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने जो अपन लेके चल रहे हैं ये आपका डिज़ाइन का क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक और अच्छी बात ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो WL/400 आपके सामने जो वैल्यू जो लिखी हुई है, ये आपका गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन में भी आपको ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्टली आपके सामने स्टेटमेंट लिखा होगा कि प्लेट गर्डर की सेल्फ वेट क्या होती है जब हमारे पास आपका क्वेश्चन में उसके क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं होते, तब आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आप इसको याद करके रखेंगे कि WL/400 आपका सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गटर का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आपका ये फॉर्मूला मिलता है, ये फॉर्मूला जो रहेगा ये आपको पर किलो न्यूटन के टर्म्स में रहेगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूडीएल में चेंज करना रहेगा। तो इसको आप उसके स्पान लेंथ से डिवाइड करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज हो जाएगा, जो कि आपका यूडीएल का एक फॉर्म है। अगेन ये जो वैल्यू आपकी जो निकलेगी ये अभी आपका नॉर्मल लोड है, इसको फैक्टर्ड में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 9 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड आ जाता है। अब अपन क्या करते हैं, तो और किसी भी टाइप का लोड नहीं है तो अब अपन क्या करते हैं, टोटल की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, जितने भी आपने फैक्टर्ड लोड्स को निकाले 150 और 9, इन दोनों को आपको ऐड करके लिखना है। तो ये आपका W की वैल्यू आएगी जो किलो न्यूटन पर मीटर पे रहेगी। अब आपको पता है क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपका जो प्लेट गर्डर है वो सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड में जनरेट होने वाला जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपका WL/8 आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो वो डायरेक्ट फार्मूला अपन यहाँ पर यूज़ करके अपन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। और मैक्सिमम शियर फोर्स के जो फार्मूला होता है वो WL/2 का आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का फार्मूला होता है। तो दोनों फार्मूला निकाल के अपन यहाँ से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। पार्ट ए का जो सेकंड आपको जो पॉइंट है वो आपका डिज़ाइन ऑफ वेब का है। डिज़ाइन ऑफ वेब आपको निकालने के लिए सबसे पहला जो काम रहेगा वो आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो एक फार्मूला आपको आईएस कोड पे नहीं मिलेगा। आपको ये फार्मूला आपको याद करना रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ प्लेट गटर निकालते हैं। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ प्लेट गटर फाइंड आउट करने के लिए आपने जो मोमेंट निकाला उसको अपन यहाँ पर MZ से डिनोट कर रहे हैं, K डिवाइडेड बाय FY टू द पावर 0.33। ये आपका फार्मूला आपके सामने लिखा है। इस फार्मूले पे ध्यान देना, आपको सबसे पहले K की वैल्यू की डिमांड रहेगी। K जो होता है वो एक्चुअल में आपका कभी भी जिस भी सेक्शन का जब अपन ट्रायल गर्डर करते हैं, जब डिज़ाइन करते हैं, तो ट्रायल गर्डर के रिगार्डिंग उसकी वैल्यू को हमको एज्यूम करना रहता है। तो जनरली ट्रायल गर्डर के लिए जब अपन वैल्यू को एज्यूम करते हैं तो उसकी जो K की जो वैल्यू रहती है वो 135 से लेके 240 के बीच अपन कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, फॉर ट्रायल गर्डर सेक्शन D/TW रेशियो
That means that is K of the web may be considered somewhere between 135 to 240. तो K की जो वैल्यू रहेगी उसको अभी आपको एज्यूम करना रहेगा। तो एज्यूम करने के रिगार्डिंग अपन ने K की वैल्यू को अपन ने कितना एज्यूम किया, अपन ने 180 उसको एज्यूम किया। K की वैल्यू जैसी आपको मिलेगी, K की वैल्यू को अपन ने डायरेक्टली 180 फीड किया। आपका M का वैल्यू अभी आपने इसके पीछे आपने फाइंड आउट किया था, और डिवाइडेड बाय Fy जो है वो आपका 250 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको D की वैल्यू मिलेगी। D की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 1871.9 mm आ रही है, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 1800 mm उसको अपन कंसिडर करेंगे। सेकेंड जो इसमें जो फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे अपन, इसका नाम आप B दे दो, ऑप्टिमम वेब थिकनेस, जिसमें अपन थिकनेस ऑफ वेब निकालेंगे। इसको निकालने के लिए अगेन एक फॉर्मूला आपको याद करना रहेगा। ये फॉर्मूला आपके IS कोड में गिवन नहीं है। जितने भी फॉर्मूले IS कोड से यूज़ करेंगे उसको मैं डायरेक्टली आपको IS कोड खोल के दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला का आपको कैसे यूज़ करना है। TW के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है MZ डिवाइडेड बाय Fy K स्क्वायर टू द पावर 0.2। ये फॉर्मूला 0.33, ये आपको डायरेक्ट आपको यूज़ करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपका 10.95 आपका थिकनेस ऑफ वेब आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपकी ये 12 mm आपका थिकनेस आ जाएगा। तो इसके बाद अपने को स्टेटमेंट यहाँ से ही मिला, तो थिकनेस इज प्रोवाइडेड मोर। थिकनेस अपन इसलिए ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट स्टिफनर अपने को प्रोवाइड नहीं करना है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। वेब की वैल्यूज़ आने के बाद सबसे पहले अपन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें अपन ट्राई अपन वेब का प्लेट कर रहे हैं, जो आपकी 1800 क्रॉस 12 mm इन साइज़ रहेगी। थर्ड स्टेप जो है वो आपका डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज का है। डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज पे सबसे पहले हमको क्या एज्यूम करना रहेगा कि अपन ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है, आपका जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, वो रेजिस्टेड बाय फ्लेंज होता है, रेजिस्टेड बाय फ्लेंज। और जो शियर जो डेवलप होता है वो रजिस्टर्ड बाय वेब होता है। तो इसके रिगार्डिंग अभी आप अपन क्या कंसिडर करते हैं कि फ्लेंज पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपका लोड लग रहा है, लोड के कारण जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है, उस बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, वो फ्लेंज की होगी। और लोड के कारण जो शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, उस शियर फोर्स को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो आपकी वेब की होगी। तो ये आपको याद करके रखना है कि बेंडिंग मूवमेंट जो रहता है वो फ्लेंज के लिए काम करेगा, और शियर फोर्स जो रहेगा वो आपको वेब के लिए काम करेगा। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज पे सबसे पहला काम आपका रहेगा उसका एरिया निकालना। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फ्लेंज जो रहेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला है, जिसमें अपन स्ट्रेस के रिगार्डिंग अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मूला है mz डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय गामा m नॉट Fy इंटू डी। इसमें सारी वैल्यूज़ को जब आप फीड करोगे तब आपको ये कुछ ऐसा आपको एरिया मिलेगा। अब ये अपन एज्यूम करके चलते हैं कि जो फ्लेंज की जो विड्थ रहेगी वो इक्वल टू 0.3 टाइम्स द डेप्थ ऑफ गर्डर। डेप्थ ऑफ गर्डर जो है वो 18 मीटर का है, तो इसके रिगार्डिंग अपन को BF मिल जाएगा जो विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज करेंगे, इस टोटल एरिया से जब अपन थिकनेस को डिवाइड विड्थ को डिवाइड करेंगे तब आपको थिकनेस मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारी पहले आपकी वेब का डिज़ाइन फाइनल हुआ, वेब का साइज़ फाइनल हुआ, और सेकंड अभी आपका फ्लेंज का साइज़ डिसाइड हो गया। जैसे ही आपका डिज़ाइन ऑफ वेब और डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेंज का होता है। देखिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अपन जो स्टील कोड यूज़ कर रहे हैं वो 800 क्रॉस 2007 जो स्टील कोड है वो आपका लिमिट स्टेट डिज़ाइन है, LSM मेथड है। LSM मेथड के हर क्वेश्चन का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको अपन सेक्शन क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें आपको सेक्शन को क्लासिफाइड करके बताना रहता है कि वो सेक्शन कौन से कैटेगरी में आपके रुकता है। 3 टाइप की कैटेगरी होती है, एक आपका प्लास्टिक होता है, एक आपका कॉम्पैक्ट होता है, एक आपका सेमी कॉम्पैक्ट होता है। ये हर क्वेश्चन में आपको करना रहेगा, ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेंज का यूज़ करने के लिए आपको IS कोड के पेज नंबर 18 में जाना है, जिसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल का जो टाइटल है वो लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो का है। जैसे ही आप IS कोड के पेज नंबर 18 में जाओगे तो वहाँ पर आपको टेबल नंबर 2 दिखाई देगा। लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो का आपका ये टेबल है।
यहाँ पर आपको कंप्रेशन एलिमेंट के बारे में आपको चीज़ें यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी। रीड करने के रिगार्डिंग अभी अपन जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमारा जो फ्लेंज का जो मेंबर है वो आपका वेल्डेड अभी अपन सेक्शन अपने को कंसिडर करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेंज के लिए जो सेक्शन जो रहेगा अभी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेंज का कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेंज के लिए अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो B/TF रहेगा। B/TF की वैल्यू को अभी अपन फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे 1, 2 और 3 वैल्यू के रिगार्डिंग अपन उसको क्रॉस चेक करेंगे। 1, 2, 3 जो वैल्यू के रिगार्डिंग जो अपन क्रॉस चेक करेंगे तो जिस भी वैल्यू के रिगार्डिंग उसकी वैल्यू छोटी आएगी वो उस क्लास पे मर्ज हो जाएगा। जैसे कि क्लास 1 जो होता है वो प्लास्टिक होता है, क्लास 2 जो होता है कॉम्पैक्ट होता है, क्लास 3 जो होता है वो सेमी कॉम्पैक्ट होता है। जैसे आप टेबल नंबर 18 टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18 का यूज़ करोगे वहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि BF/TF का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इसमें इसमें जो B जो है वो आपका क्या होता है, वो आउटस्टैंडिंग ऑफ फ्लेंज होता है। तो स्मॉल b की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना रहेगा। जैसा कि ये अगर आपका आई सेक्शन है तो आई सेक्शन में यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको अपन b बोलते हैं। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होगा, टोटल विड्थ जो आपकी गिवन रहती है, टोटल विड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस थिकनेस ऑफ वेब, टोटल विड्थ माइनस थिकनेस ऑफ फ्लेंज और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी। तो वो 274 करके आपकी वैल्यू आई। BF/TF पे जब फॉर्मूले में फीड किया तो आपकी 5.48 आया जो 8.4 से छोटा है। एप्सिलॉन जो था आपने ऑलरेडी पहले निकाल चुका है जो आपका 1 आया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 8.4 से छोटा है तो आपका जो फ्लेंज जो रहेगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आपके प्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे ही आप कोई सा भी मटेरियल क्लासिफिकेशन प्लास्टिक में आता है तो वहाँ पर आपकी बीटा b की जो वैल्यू रहती है वो 1.1 आपकी वैल्यू हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका सेक्शन अगर सेमी कॉम्पैक्ट है या कॉम्पैक्ट है तब आपका जो बीटा b जो रहेगा उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लेना रहेगा जो आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस से जब आप डिवाइड करोगे तब आपको उससे बीटा b की वैल्यू मिल जाएगी। अभी आप जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसमें आपकी जो बीटा b की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 1 आई है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब का रहेगा। शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेयर जो डेवलप होता है किसी भी मेंबर पे उसको जो रजिस्ट करने के लिए जो मेंबर होता है वो आपका वेब होता है। इसके पहले अपन ने जो देखा था वो चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेंथ था जिसको अपन ने सेटिस्फाई किया था। सेटिस्फाई करने के बाद हमारा ये चीज़ प्रूफ हो गया था कि आपका जो फ्लेंज है वो बेंडिंग मूवमेंट से सेफ है। नेक्स्ट अभी आपका जो काम रहेगा वो आपका शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब का रहेगा। ये जो सामने आपके सामने जो कंटेंट दिया हुआ है ये बुक का एक कंटेंट है। मैं इसको आपको अपने मेथड से बताता हूँ कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहले आपको शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब फाइंड आउट करने के लिए आपको IS कोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। IS कोड पे 800 2007 के पेज नंबर 59 पे जैसे आप जाएंगे वहाँ पर आपको एक आपको सेक्शन मिलेगा 8.4 शेयर का। इस पे शेयर रेसिस्टेंस टू डिज़ाइन मेथड पे आपको फोकस करना है जिसमें आपको दो अलग अलग मेथड दिया हुआ है, एक आपका सिंपल पोस्ट मेथड है और एक आपका टेंशन फील्ड मेथड है। अभी अपन ने को जो लेके चलना है वो आपको सिंपल पोस्ट मेथड आपको कंसिडर करना है जिसमें डायरेक्टली आप फॉर्मूले में फोकस करो। वीडियो को पॉज करके आप ये कंटेंट को रीड कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप IS कोड को रीड करेंगे उतना ज़्यादा आप स्टील डिज़ाइन से अवेयर होते जाएंगे। तो देखिए VN इज इक्वल टू VCR दिया है। VN का मतलब आपका जो टोटल आपका जो नेट शेयर फोर्स रहेगा ये उसकी वैल्यू है। VCR जो रहेगा उसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना रहेगा। शेयर फोर्स करस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग जिसका फॉर्मूला होता है AB इंटू टाउ बी। टाउ बी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को 1, 2 और 3 करके 3 अलग अलग आपको कंडीशंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसके लिए टाउ बी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो आपका लैम्डा डब्ल्यू पे डिपेंडेंट है। लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको √/FYW डिवाइडेड बाय √3 टाउ CR निकालना पड़ेगा और टाउ CR निकालने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं अपन जनरली कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अपन कंसिडर करते हैं तो उस क्वेश्चन को अपन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल अपन उसको देखेंगे और उसके बाद अपन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले आपको टाउ CR निकालना पड़ेगा। टाउ CR की जैसी आपको वैल्यू मिलेगी आप क्या करेंगे, लैम्डा डब्ल्यू निकालेंगे। लैम्डा डब्ल्यू को निकालने के बाद आप यहाँ पे 1, 2 और 3 के रिस्पेक्ट में आप उसको
चेक करेंगे और जो भी कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा उसके बाद आप उसकी टाउ बी की वैल्यू निकालेंगे और टाउ बी की वैल्यू मिलेगी तो उसके बाद आपको उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो उसका आपको वीसीआर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए अपन फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। आईएस कोड में जैसे मैंने आपको बताया कि हमको सबसे पहले अपने को टाउ सी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो टाउ सी आर का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। टाउ सी आर का जो फॉर्मूला अपन ने डायरेक्टली आईएस कोड की हेल्प से लिया, जो मैंने आपको बताया, ये आपका फॉर्मूला है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो केवी की जो वैल्यू रहेगी इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो सबसे पहला जो इसका अननोन डेटा है, अगर आप इसको स्टार्ट करें तो केवी की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगी। पाई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। 12 का जो वैल्यू 12 जो दिया है वो नॉर्मली आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू मतलब आपका पॉइजंस रेशियो, डी बाई टी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये आपका डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेब का थिकनेस है। अब देखो, जैसे ही आप आई एस कोड पे जाओगे आपको के वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के वी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि म्यू जो होता है वो पॉइजंस रेशियो होता है। के वी आपका 0.35 व्हेन ट्रांसफर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड ओनली एट द स्टिफनेस। अब अपन क्या एज्यूम करके चलेंगे कि आपकी जो अपन ट्रांसफर्स स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ पर, ओनली एट द सपोर्ट में। दैट्स वाई के वी की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी 0.35। वही वैल्यू अपन ने यहाँ पर डायरेक्टली कंसिडर किया, ये आपके सामने लिखा है 5.35। नेक्स्ट सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपने क्या किया, इसकी वैल्यू को फीड करके आपने कैलकुलेट करके 42.98 आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वर्कआउट, जैसी आपकी टाउ सी आर की वैल्यू आपको मिली, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर शियर बकलिंग रेसिस्टेंस, जिसका मतलब लैम्डा डब्ल्यू होता है। लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद इसको फीड किया तो आपका 1.8 आया, जिसको अपन ने क्या कंसिडर 1.8 था, जिसको अपन 1.8 कंसिडर किया, जिसकी वैल्यू 1.2 से कम है। अगेन अब आपको आईएस कोड पे जाना है। जैसा आपने देखा यहाँ पे आपने जैसे ही लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लैम्डा डब्ल्यू की जो वैल्यू थी वो आपकी 1.83 आ रही थी। अब इन दोनों 1 2 और 3 से, तीनों से आपको चेक करना है कि आपकी लैम्डा की वैल्यू कौन से वाले आपके केस में लाई करती है। तो आपकी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है 1.83 आया है, जो आपके थर्ड नंबर केस पे आपको लाई कर रही है। तो ये आपने ये वाला थर्ड वाला जो रहेगा केस, आपको इसका फॉर्मूला लेना है किसके लिए, टाउ बी के लिए। तो टाउ बी के लिए जैसे ही आपने ये फॉर्मूला कंसिडर किया तो आपका टाउ बी की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 44.85। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन थी, आपने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे फीड किया, आपकी ये वैल्यू आई। अब लास्ट में आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को फीड कर देना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपका आई एस कोड पे वीसीआर पे आपका एवी टाउ बी लिया हुआ है। एवी का मतलब होता है आपका एरिया ऑफ शेयर एरिया यहाँ पर लिखा है आपका शेयर एरिया जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो आपका वेब का विड्थ और डेप्थ होता है। ये आपका डेप्थ और थिकनेस की वैल्यू को आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको शेयर एरिया पे कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो टोटल वैल्यू जो आपकी प्लेट गर्डर पे जो आ रही है वो वैल्यू आपकी छोटी है आपके डिज़ाइन वैल्यू से। तो ये क्या होगा, ये आपका कंडीशन जो रहेगा अनसेफ हो जाएगा। अनसेफ मैंने इसलिए बताया अभी आपको क्योंकि आपको फेलियर कंडीशन को शो करना है, शो करके आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको फेलियर कंडीशन आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी अपन क्या करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे सेक्शन को। रिवाइज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो वेब की जो थिकनेस आपने 12 mm जो कंसिडर किया था उसको अब आपको 16 mm कंसिडर करना है। 16 mm कंसिडर करने के बाद अब आपका जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जितना कैलकुलेशन था उसको आपको अगेन रिपीट करना है। सबसे पहले आपको टाउ सी आर की वैल्यू निकालनी है, फिर लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर टाउ बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही टाउ बी की वैल्यू मिलेगी आपको वी सी आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। जैसे ही आपकी वी सी आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि वी सी आर वैल्यू जो रहेगी अब आपकी 22.14.7 किलो न्यूटन अभी आपकी वैल्यू आपकी आ रही है, जो कि बड़ी है आपके जो आपकी फैक्टर्ड वैल्यूज आपकी बड़ी है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो रहेगा सेफ हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं कि ये आपका रिपीट जो सेफ जो कंडीशन है इसमें आपने क्या क्या काम किया है। लेट अस रिवाइज द थिकनेस
thickness from 12 mm to 16 mm. New values of tau CR, lambda W, tau B, VCR will be as followed. सेम वही वही वैल्यूज है जिसको आपने ऑलरेडी इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में आपने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट स्टेप आपका चेक फॉर लेटरल टॉर्सनल बकलिंग का है। ध्यान देंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटमेंट के फॉर्म पे गिवन है कि क्या चीज़ होती है चेक फॉर लेटरल टॉर्सनल बकलिंग। बाय डिफ़ॉल्ट अपन जब कभी भी किसी भी टाइप का प्लेट गर्डर जब अपन डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द गर्डर इज़ लेटरली रिस्ट्रेन थ्रू आउट होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल टॉर्सनल बकलिंग इज़ नॉट देयर एंड चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि आपको लेटरल टॉर्सनल बकलिंग जो कंटेंट है इसकी आपको इस वाले प्लेट गर्डर के डिज़ाइन पे अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपन उसको आपका उस लेटरली रिस्ट्रिक्टेड थ्रू आउट अपन उसको कंसिडर करके चलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लेटरली थ्रू आउट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कि ये आपका आई सेक्शन है। जनरली आई सेक्शन अपन एज अ बीम की तरह एक्ट करेंगे। इसके ऊपर आपकी क्या आएगी, इसके ऊपर आपकी स्लैब आएगी। ये आपकी स्लैब हो गई और ये स्लैब को आपको इसके ऊपर अभी आपने क्या किया हुआ है, इसको रखा हुआ है। ठीक है, एक ये कंडीशन होता है और एक कंडीशन होती है आपकी, ये आपकी आई सेक्शन हो गई और इसके ऊपर आपका स्लैब आ गया। ये दोनों कंडीशन में आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि इस वाला फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है और जो सेकंड वाले डायग्राम पे है, उसमें आपका फ़र्क ये है कि इसमें आपका जो कलर की रिगार्डिंग समझना, रेड वाला स्लैब है, ब्लू वाला आपका बीम है। इस पे आपकी जो बीम जो है ये नीचे है, आपको नहीं दिख रहा है कि इसके ऊपर आपको स्लैब आपको दिखाई देगा। सेकंड वाले पे आपको जो बीम का जो फ्लेंज है वो क्या हुआ है, वो स्लैब के अंदर फिट है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं अपन, जो अपन बीम और स्लैब की दोनों का कंस्ट्रक्शन अपन एक साथ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस पे जो इस आई सेक्शन का जो फ्लेंज है उसको अपन स्लैब के अंदर अपन डाल देते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेकंड वाला जो कंडीशन दिया हुआ है ये आपका होता है लेटरली सपोर्टेड, जिसको लेटरली रिस्ट्रेन भी कहते हैं। और फर्स्ट वाला जो कंडीशन जो दिया हुआ है ये आपका होता है लेटरली अनसपोर्टेड। तो अभी अपन ने जो चेक किया प्लेट गर्डर पे वो आपका सेकंड वाला कंडीशन था। नेक्स्ट अब आपका जो पॉइंट आपको जो फाइंड आउट करना है वो फ्लेंज टू वेब कनेक्शन का है। देखिए, सबसे पहले आपने वेब को डिज़ाइन किया, फ्लेंज को डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने फ्लेंज और वेब को क्रॉस चेक किया। अब क्या कर रहे हैं, दोनों जब पास हो गए तब अब आप क्या कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पे स्पेसिफाइड है कि आपको वेल्डिंग की हेल्प लेना है, कि वेल्डिंग से आपको इन सब एलिमेंट्स को आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो वेल्डिंग से कनेक्ट करने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपन डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन करेंगे थ्रू वेल्डिंग। उसमें सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना रहेगा वो आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जो वेल्डिंग की वैल्यू आपको कनेक्शन पे फ्लेंज और वेब के बीच में जो कनेक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी, जिसको अपन यहाँ पर QW से अपन डिनोट करते हैं। और अल्टीमेटली इस QW को ही आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जो आपकी वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ आएगी उससे आपको इसको क्रॉस चेक करना रहेगा, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो QW के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूले का आपको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूले को देख लेंगे, कैपिटल VAF Y बार डिवाइडेड बाय 2IZ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको IZ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। IZ की वैल्यू को आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले आपने इस बड़े वाले रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, जो होगा BF d³/12। इसमें आपको माइनस करना है इन दोनों येलो वाले पार्ट को। तो दोनों के रिगार्डिंग आप क्या देखेंगे कि BF माइनस TW जैसी आप करेंगे, आपको ये दोनों का आपको विड्थ मिल जाएगा। ये आपकी विड्थ हो गई और मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो डेप्थ रहेगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल D माइनस 2TF। ये आपकी इसकी डेप्थ हो गई और इसका क्यूब और डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका IZZ की वैल्यू होगी।
जैसे ही आपको आई एक्स एक्स आई जेड जेड की वैल्यू मिलेगी, आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं जो भी अपन ने फाइंड आउट किया। अब इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग अपन ने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को फीड करा तो आपको आई जेड जेड की वैल्यू मिल जाएगी। आई जेड जेड की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब ये सारी वैल्यूज़ को आपने क्या किया, इस फॉर्मूले में फीड किया, जिससे आपने क्यू डब्ल्यू की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया। ये आपके सामने क्यू डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है। अब अपन क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि वेल्डिंग जब अपन प्रोवाइड करते हैं तो वेल्डिंग का साइज़ अपने को एज्यूम करना पड़ता है। तो 6 mm अपन उसकी साइज़ को कंसिडर कर रहे हैं। 6 mm साइज़ उसकी कंसिडर करके अपन ने के एस की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये जितनी चीज़ आपको बता रहा हूँ ये आपको आई एस कोड के पेज नंबर 79 पे मिल जाएगी। जैसे ही आप आई एस कोड के पेज नंबर 79 पे मूव करेंगे, वहाँ पर आपको कनेक्शन के सेक्शन में आपको वेल्डिंग के बारे में उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। पेज नंबर 79 पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको वेल्डिंग टाइप एंड क्वालिटी FWN डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट, FWN का मतलब FU डिवाइडेड बाय √3। तो यही वाला फॉर्मूला अपन क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने फॉर्मूला। इसमें अपन ने KS से मल्टीप्लाई किया हुआ है फर्स्ट में। क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पर आपको पर यूनिट लेंथ पे आपको इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो जैसे ही आपने फाइंड आउट किया तो आपकी ये वाली वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आई। अब इसको जब आप आपके डिज़ाइन वैल्यू से चेक करोगे तो ये वैल्यू आपकी बड़ी आनी चाहिए। तो अब ये आपका सेफ हो जाएगा, विच इज़ ऑल राइट। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो आपका एंड बेरिंग स्टेफनर का है। एंड बेरिंग स्टिफनर में डायरेक्टली आपको क्या करना रहेगा, अब अपन जो अपना पार्ट सी अपन ने स्टार्ट कर दिए, इसमें आपको स्टिफनर अपने को डिज़ाइन करना है। एंड बेरिंग स्टिफनर जो क्वेश्चन पे स्पेसिफाइड था कि अपने को एंड बेरिंग स्टिफनर को अपने को इसमें डिज़ाइन करना है। तो इसमें क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले आई एस कोड की हेल्प लेके पेज नंबर 67 पे मूव करना रहेगा। जैसे ही आप आई एस कोड के पेज नंबर 67 पे मूव करोगे तब आपको सेक्शन 8 का बेरिंग स्टिफनर का आपको एक क्लॉज मिलेगा, जिसमें आपके सामने एक फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको क्या करना रहेगा, इस हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराना रहेगा। इसमें अपने को FW की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर B1 प्लस N2 ब्रैकेट TWF/YW डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट है। B1 जो होता है वो आपका स्टिफ बेयरिंग लेंथ होता है। जनरली क्या होता है कि आपका जो आई सेक्शन होता है उसके ऊपर जब अपन लोड लगाना स्टार्ट करते हैं तब जो लोड आपका जो रहता है वो एक पर्टिकुलरली एंगल पे डिस्पर्स होना स्टार्ट होता है। जैसे कि ये आपका लोड लगना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से जो लोड आपका जो बनेगा वो एक एंगल पे आपका ये लोड जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो एंगल जो रहता है ये आपके 45 डिग्री बोथ साइड आपका डिस्पर्स होगा। तो 45 डिग्री बोथ साइड डिस्टर्ब होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जो लेंथ आपकी जो रहती है इसको अपन B1 कहते हैं। तो क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इसको अपन एज्यूम करके चलते हैं। क्वेश्चन पे अपन इसकी जो वैल्यू रहती है इसको अपन डायरेक्टली अपन 125 इसकी वैल्यू अपन एज्यूम करके चलते हैं। और जैसे आप इसके बाद नेक्स्ट जो है N2 है, N2 की वैल्यू जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे लेंथ ऑब्टेन बाय डिस्पर्सन थ्रू फ्लेंज ऑफ वेब जंक्शन एज अ स्लोप ऑफ 1:2.5 टू द प्लेन ऑफ फ्लेंज। तो कुछ नहीं करना रहता आपको, यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है जो आपका 25 आपका जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है इससे आपको क्या करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले में फीड करना है। जैसे ही आपने फॉर्मूले में फीड किया आपकी कुछ ये वैल्यू आई तो आपकी ये वैल्यू छोटी हुई हमारे गिवन शियर फोर्स के रिगार्डिंग। इससे अपने को अभी आपको क्या करना रहेगा, अपने को स्टिफनर प्रोवाइड करना रहेगा। यहाँ से समझना जो यहाँ पर ये जो एंड बेरिंग करके आपको जो टाइटल दिया हुआ है ये अभी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप चेक करते हैं कि क्वेश्चन में आपको एंड बेरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। जैसी वैल्यू आपकी छोटी आई मतलब कि आपको एंड बेरिंग आपको प्रोवाइड करना है। अब अपने को क्या करना रहता है, अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम रिएक्शन जो क्वेश्चन पे हमारा जो गिवन है, जो मैक्सिमम शियर फोर्स है ये आपका ये गिवन है। अपन क्या करते हैं, एक 2 फ्लैट सेक्शन अपन प्रोवाइड करेंगे। आई सेक्शन की दोनों तरफ अपन एक एक सेक्शन लगाएंगे, एक एक फ्लैट सेक्शन लगाएंगे। जिस पैटर्न पे अपन यहाँ पर अपन स्टिफनर्स अपन प्रोवाइड करते हैं एज अ स्टिफनर ऑन ईच साइड ऑफ वेब। मैक्सिमम विड्थ ऑफ फ्लैट कैन बी, आपकी ये जो टोटल जो विड्थ है इससे इसकी जो वैल्यू जो रहेगी ये छोटी होनी चाहिए। तो ये 560 - 16 आपका थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लेंज से माइनस के डिवाइडेड बाई 2, तो ये मैक्सिमम आपकी विड्थ हो गई।
तो अभी अपन क्या करते हैं 16 mm के थिकनेस का फ्लैट अपन एज्यूम करते हैं। अब आपका मैक्सिमम परमिसिबल आउटस्टैंडिंग और मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग, ये दो वैल्यू अपन फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों फार्मूला आपको IS कोड पे मिल जाएंगे। 20 TQ एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया तो 320 और 14 TQ एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया तो 245। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, अपना स्टिफनर जो रहेगा वो अपन ने डिज़ाइन कर दिया। लेट अस ट्राई अ फ्लैट ऑफ 225 क्रॉस 16 mm इन साइज। ये आपका एंड बेरिंग स्टिफनर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका जो चेक रहेगा वो चेक फॉर बकलिंग ऑफ स्टिफनर। इसके पहले स्टेप में आपने देखा हमने एक स्टिफनर अपन ने डिज़ाइन कर लिया है। स्टिफनर का जो साइज़ है वो 224 क्रॉस 16 mm साइज़ है। वो एक फ्लैट सेक्शन है। फ्लैट सेक्शन इज़ नथिंग बट अ प्लेट सेक्शन ही होता है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो बकलिंग ऑफ स्टिफनर का रहेगा। इन जनरल होता ये है कि जब भी आपके स्टिफनर में जब ऊपर से आपका जब लोड लगता है तो वो जो वेब होता है वो क्या होता है, वो बकल होने स्टार्ट करता है। तो बकल होने के कारण वो आपके स्टिफनर को भी वो बकलिंग करता है। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, बकलिंग चेक अपन यहाँ पर चेक अपन करते हैं। बकलिंग चेक करने के लिए आपको अगेन मैं आपका जो मेरा जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। अपन जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करते हैं। बकलिंग चेक में अपने को क्या निकालना पड़ता है, अपने को बकलिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी रहती है। बकलिंग रेसिस्टेंस निकालने के लिए अपने को IS कोड की अपने को हेल्प लेनी रहती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन PD की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना रहता है। IS कोड के पेज नंबर 34 पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर मिलेगा। एक्चुअल में बकलिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, वो कंप्रेसिव फोर्स के कारण होती है जो कंप्रेसिंग मेंबर पे एक्ट करता है। दैट्स वाई अपने को किसकी वैल्यू अपने को निकालनी रहती है, अपने को PD की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी रहती है। तो PD के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो A मल्टीप्लाइड बाय FCD हमारा फॉर्मूला होता है। तो A जो होता है वो आपका इफेक्टिव एरिया होता है, जो हमारे आपके स्टिफनर का इफेक्टिव एरिया रहेगा। FCD की वैल्यू अपने को क्या करना रहता है, अपने को फाइंड आउट करना रहता है। FCD निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो एक आप इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। फॉर्मूला मतलब कि आपका टेबल जिसको अपन कहते हैं। तो ये आपका टेबल नंबर 9 IS कोड के टेबल नंबर 9A 9B 9C 9D, ये चार अलग अलग टाइप के टेबल्स हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको FCD की वैल्यू मिल जाएगी। प्लेट गटर जब अपन डिज़ाइन करते हैं तब आपको उसको टेबल नंबर 9C का अपन यूज़ करते हैं। कारण क्या रहता है कि आपका टेबल नंबर 9C को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कॉलम बकलिंग क्लास C। कहने का मतलब ये है कि जब अपन प्लेट गटर डिज़ाइन करते हैं, स्टिफनर डिज़ाइन करते हैं, तो स्टिफनर को अपन कौन से क्लास पे रखते हैं, अपन उसको क्लास C पे अपन रखते हैं। तो क्लास C पे रखेंगे तो आपका टेबल कौन सा हो जाएगा, आपका 9C हो जाएगा। टेबल 9C को आपको फोकस करना है। फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यील्डिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यील्डिंग स्ट्रेंथ आपका क्वेश्चन में आपका 250 है, जो आपका ये 250 रहा। आपको KL/R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। इफेक्टिव लेंथ आपका क्वेश्चन में गिवन है, और R जो रहेगा वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्टिफनर होगा। अब अपन क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इफेक्टिव आपको टेबल नंबर 9 का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको KL/R की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी रहेगी। तो KL/R के लिए आपको इफेक्टिव लेंथ जो रहेगा वो आपका स्टिफनर का लेंथ रहेगा, जो टोटल ओवरऑल डेप्थ में अपन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका डेप्थ ऑफ वेब है, तो L जो रहेगा वो 1800 हो जाएगा। K जो रहेगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट अपन 0.7 ही कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि ऑलवेज आपका जो इफेक्टिव का जो फैक्टर रहता है वो आपका 0.7 होता है। R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। नेक्स्ट अभी आपका जो स्टेप रहेगा वो R निकालना रहेगा। एक्चुअल में R क्या होता है, R आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो √IX डिवाइडेड बाय एरिया होता है। IXX निकालना रहेगा और एरिया निकालना रहेगा। तो यहाँ से अब आपका कंटेंट स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आप इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टिफनर निकालेंगे। दो आपके स्टिफनर्स हैं, 22 क्रॉस इंटू 16 का आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस 2 इंटू 20 इंटू 16 जो है, ये चीज़ के बारे में समझेंगे। जनरली क्या होता है कि जब भी अपन स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं मेंबर पे, तो क्या होता है कि उसमें उसका कुछ एरिया जो रहता है वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स हो जाते हैं मतलब कि वेब के कुछ एरिया को वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। कितने लेंथ तक आपका वेब का एरिया लेगा, वो 20T तक का एरिया आपका दोनों साइड आपका कंसिडर करेगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसके रिगार्डिंग आपका 20TW
और 20 DW दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। और थिकनेस ऑफ वेब आपका 16 है। ये वही चीज़ आपके इफेक्टिव एरिया पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एरिया जब अपन प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टिफनर जब अपन प्रोवाइड करेंगे तो 2 मतलब 2 20 इंटू 16 इंटू 16T, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव एरिया हो जाएगा किसका, आपके स्टिफनर का। नेक्स्ट अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिफनर आपको फाइंड आउट करना है। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टिफनर निकालने के लिए यहाँ पर ये आपका पैरेललोग्राम थ्योरम लगा हुआ है। IXX है तो आपका BD³/12 प्लस AH², ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपका BD³/12 हो गया, 2 स्टिफनर है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई, BD³/12 स्टिफनर का प्लस 16 इंटू 224 एरिया। H जो रहता है वो आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है। कहाँ से कहाँ तक का सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा, जब अपन x निकालते हैं तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये y के लिए डायरेक्शन रहेगा। तो 224 आपका विड्थ है, आपका विड्थ ऑफ स्टिफनर डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ उसका जो रहेगा डिस्टेंस, और प्लस 16/2 जो रहेगा वो आपका स्टिफनर का आपके वेब के थिकनेस का हाफ रहेगा। तो ऐसा करके आपका AH² आपका यहाँ से निकल जाएगा। जब सारी चीज़ को आप फाइंड आउट करोगे तो अल्टीमेटली ये आपका IXX आया, सारी वैल्यू को आपने R के फॉर्मूले में फीड किया तो ये आपका R की वैल्यू आई। R की वैल्यू आने के बाद आपने इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो के फॉर्मूले में फीड करके आपने ये वैल्यू निकाली। तो फॉर लैम्डा 14.41 FY 250 आपका ये आपका बकलिंग कर्व द डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आपको IS कोड की हेल्प लेके आपने ये वैल्यू आपने निकाल ली। 14 आ रहा है तो आप 10 और 20 के बीच आप लाई करोगे। 10 और 20 के बीच जब आप लाई करोगे तो ये आपका KL/R FY जो रहेगा ये आपका 250 है। KL/R आपने 10 और 20 के बीच का लिया है। आपकी जो वैल्यू आई है वो 14.41 आया है। 250 में 10 और इसकी वैल्यू आपकी 227 और 224 है। तो यहाँ पर आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 227 और ये हो जाएगा 224। अब बाय इंटरपोलेशन मेथड आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। इंटरपोलेशन जनरली आप लोग अलग अपने तरीके से कर सकते हैं, हम अपने तरीके से आपको बता रहे हैं। अपन क्या करते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल रूल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपकी 20 का साइड हो गया, 20 का साइड KL/R ये 10 हो गया। इसमें हाइट जो है ये कितनी है हमारी, 20 की हाइट है 224 और 10 की जो हाइट है वो है आपकी 227। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये हर जैसे 20 से लेके 10 के बीच में ये लाई कर रहा है तो इन जनरल ये हर एक कितना किस लेवल पे ये बढ़ रहा है वो चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, 227 माइनस 224 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू आपकी 0.3 आएगी। इसको आप कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 227 माइनस 224 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आपकी 0.3। तो 0.3 के रिगार्डिंग ये आपकी क्या हो रही है, वैल्यू आपकी बढ़ रही है। आपको कहाँ की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 14.41 पे। तो इसको आप क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 माइनस 14.41 से। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 14.41 से तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.677। अब बस आपको क्या करना है, ये आपका फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर को आप इसके नीचे वाली वैल्यू पे ऐड कर देंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितना मिल जाएगा, 224 से जैसे आपने अल्टीमेटली इसको आपने ऐड किया आपको वैल्यू मिल जाएगी 225.677। ये आपका हो गया इंटरपोलेशन मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन करने के बाद आपका 225.67 मिली। ये सारी वैल्यूज़ को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो आपका ये वैल्यू आपको मिली। और इसके आपने टोटल जो शियर फोर्स जो आपके सेक्शन पे लग रही थी उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका बड़ी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेफ हो जाएगा। हैंस स्टिफनर इज सेफ इन कंप्रेशन। ये आपका इसमें आप इस स्टेटमेंट को लिख देंगे।
नेक्स्ट स्टेप आपका चेक फॉर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टिफनर का रहेगा। अभी आपने इसके पहले आपने बकलिंग कैपेसिटी चेक किया, अब आपने उसकी बेयरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जनरली जब अपन स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते हैं तब यहाँ पर अपन एक कोपिंग करके एक जनरल प्रोवाइड करते हैं, कोप्ड जिसको अपन कहते हैं। ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में समझ लेना। जब भी अपन स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे तो अपन यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर अपन छोड़ेंगे, जिसको कोपिंग लेंथ अपन कहते हैं। जनरली ये इसलिए अपन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट में क्या होगी, यहाँ पर आपके सेक्शन और इसके बीच में आपकी वेल्डिंग होती है, जिसमें वेब और फ्लेंज की वेल्डिंग होती है। करके अपने को क्या करना पड़ता है, स्टिफनर को आपको उसको छोटा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन इतना यहाँ पर छोटा करते हैं, यहाँ पर इसलिए अपन क्या मान के चलते हैं, अब आपकी जो विड्थ जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी ये विड्थ हो जाएगी, और जो डेप्थ जो रहेगा वो आपका इतना इतना आपका कोपिंग लेंथ के रिगार्डिंग आपकी छोटी हो जाएगी। जनरली ये कोपिंग लेंथ अभी अपन जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसमें अपन ने 15 mm प्रोवाइड किया हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पर लिखा हुआ है कि कोप्ड बाय 15 mm। तो कोपिंग जैसी आपने प्रोवाइड करी, अब आपका जो अवेलेबल विड्थ ऑफ बेयरिंग जो रहेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 209। अब आपको क्या निकालना है, उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको IS कोड 800 पेज नंबर 68 में आपको ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप पेज नंबर 68 पे मूव करेंगे आपको वहाँ पर ये आपको फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। ये आपका ये मिल गया। यहाँ पर ये आपका चेक बेयरिंग चेक करके लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपको FPHD आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका एक्सटर्नल लोड और रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आपको FX की वैल्यू से आपको उसको छोटा आना चाहिए वो वैल्यू। AQ जो रहेगा वो एरिया ऑफ स्टिफनर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेंज, जो एरिया ऑफ स्टिफनर है उसकी वैल्यू रहेगी। FYQ जो रहेगा वो आपका यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर होगा। अभी देखो, ये आपने फॉर्मूला को लिख लिया। उसके बाद एरिया ऑफ स्टिफनर अगेन जो कॉन्टैक्ट एरिया पे आया, मतलब 2 × 209 इसकी विड्थ और मल्टीप्लाइड बाय 16, ये आपका एरिया निकल गया। FC माइनस FW जो दिया हुआ है ये आपका क्या चीज़ था, ये आपका FX की वैल्यू है, एक्सटर्नल लोड और रिएक्शन। जितना रिएक्शन आपके क्वेश्चन में लगा है और जितना रिएक्शन आपका स्टिफनर जनरेट कर रहा है, ये उन दोनों का सब्सट्रैक्शन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू हो गई। अब सारी वैल्यूज़ को आपने जब फॉर्मूले पे डाला, कैलकुलेट किया, तो वो आपके गिवन वैल्यू से बड़ी आई। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये कंटेंट आपका सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा वो चेक फॉर टॉर्सनल रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय एंड बेयरिंग स्टिफनर्स का रहेगा। मतलब जो टॉर्सनल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। द एंड ऑफ प्लेट कटर मस्ट हैव सफिशिएंट टॉर्सनल रेसिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इन इरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंड बेयरिंग स्टिफनर एट सपोर्ट। अपने को ये इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना रहेगा हमारे स्टिफनर का, जो आपको क्रॉस चेक करना रहेगा। आपके इन जनरल हमारा जो स्टिफनर है उससे उसकी वैल्यू छोटी आनी चाहिए, ये अपने को जस्टिफाई करना रहेगा। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको अगेन IS कोड की हेल्प लेनी रहेगी। पेज नंबर 68 पे आपको मूव करना है। फिर से पेज IS कोड को अपन ने ओपन किया। आपका यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है टॉर्सनल स्टिफनर, और ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ को अपने को फाइंड आउट करना है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले को देखो, 0.34 अल्फा S DQ TCF। अल्फा S इज़ 0.0006 फॉर LLT by RY इज लेस देन 50 to 100 और आपका ग्रेटर देन 100। अपने को सबसे पहले ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी रहेगी। इसमें LST और RY जो रेडियस ऑफ गायरेशन उसकी वैल्यू है। D इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ B, जो डेप्थ की जो ओवरऑल डेप्थ है ये D की वैल्यू होगी। TF इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज इन स्पान अंडर कंसिडरेशन, मतलब ये आपकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज की बात कर रहा है। ठीक है, अभी RY के बारे में समझेंगे। RY की वैल्यू आपको निकालनी है, तो RY निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगेन आपने पहले भी ये फॉर्मूला का देखा है, √/I YY डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया यहाँ पर अभी अपन जो कंसिडर करेंगे ये आपका एरिया ऑफ प्लेट गर्डर है, टोटल एरिया ऑफ प्लेट गर्डर। जैसे 2 फ्लेंज है, 560 × 50 के फ्लेंज है, उसको प्लस किया आपने 1800 × 16 आपका वेब से, और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है फ्लेंज को, तो ये आपका एरिया निकल गया, जो एरिया यहाँ पर लिखा है। अब IYY जो रहेगा ये आपका प्लेट गर्डर का IYY है। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, एक आपको I सेक्शन बनाना है। IYY की बात हो रही है तो ये आपका
वाई डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका वाई डायरेक्शन। आपको वाई लेना तो अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया था सेम प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है। एक बड़ा रेक्टेंगल कंसिडर किया, आई वाई वाई का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बी क्यूब डी बाय 12, ठीक है, बी क्यूब डी बाय 12। तो यही करना है कि बड़े रेक्टेंगल का आपने डी माइनस टी, सॉरी, आपका आपका टोटल डेप्थ मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज का क्यूब बाय डी, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 12। इसमें से आप ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो छोटा वाला कितना होता है आपका डी माइनस 2 टी एफ मल्टीप्लाइड बाय बी एफ माइनस टी डब्ल्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो आपका ये फार्मूला ये फार्मूला आपको मिल जाएगा आई वाई वाई का। ये फार्मूला करके आपने सारी वैल्यूज़ को फीड किया, यहाँ से आप आर वाई वाई की वैल्यू निकाल के आपने सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को निकाल लिया 182.65, मतलब आपका 100 से ये वैल्यू बड़ा है। तो थर्ड वाले पॉइंट में आप क्लैश करेंगे IS कोड के। आप ये वाला जो थर्ड वाला जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 3 वाला जो फॉर्मूला है ग्रेटर देन 100, तो ये वाला फॉर्मूले की आप हेल्प करके आप लैम्डा, आप अल्फ़ा एस की वैल्यू को आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा एस की वैल्यू आपने यहाँ पर ये निकाला, आपने एल एस टी की ये वैल्यू को निकाला, ये आपका, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ को आपने क्या किया, वो फार्मूले में फीड कर दिया, सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में फीड किया, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका वैल्यू निकला। अब ये जो वैल्यू जो रहेगा ये आपका, आपके जो स्टिफनर आपने जो प्रोवाइड किया है उसके आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू आपको प्लेट गटर में आपको जो डिज़ाइन करना है वो आपका एंड स्टिफनर कनेक्शन करेगा। जैसे ही आपने स्टिफनर डिज़ाइन किया, वो पास हो गया, तो अब आपको उसको प्लेट गटर से कनेक्ट करना है। तो ये उसी चीज़ का ही कंटेंट है। तो इसमें आपने क्या किया हुआ, कनेक्शन किया हुआ है। तो अगेन ये आपका वेल्डिंग से करना है, तो ये आपको पहले उसमें टेंशन फोर्स निकालना रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपने ऑलरेडी ये काम पहले भी कर चुका है। तो आप एक बार स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि कैसे आपको एंड स्टिफनर कनेक्शन को प्रोवाइड करना है। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। IS कोड की हेल्प ली हमने, IS कोड की हेल्प से अपन ने ये सारा चीज़ को, अपन ने वैल्यूज़ को डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू को कंसिडर किया, फॉर्मूले पे फीड किया, कैलकुलेट किया, और वैल्यूज़ को अपन ने डायरेक्टली फीड किया। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही मेरे चैनल में आप बने रहिए। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो कंसिडर करेंगे वो आपका इस सेम क्वेश्चन को अपन रीडिज़ाइन करेंगे पोस्ट क्रिटिकल मेथड से। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स स्टिफनर्स को अपन इसमें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।